जय हिंद बच्ची। आज हम लोग क्लास 5 का स्केलेटन एंड मसल्स के बारे में समझेंगे। स्केलेटन मीन्स होता है आपका कंकाल तंत्र। उसके बाद मसल्स मीन्स होता है मांसपेशियाँ। आप जानते हैं कि हमारा शरीर जो है कंकाल तंत्र और मांसपेशियों से बना है। कंकाल तंत्र जो होता है हमारे स्केलेटन जो देता है हमको एक मतलब कि सपोर्ट देता है, जो हम लोग के आसानी से ढांचा देता है। बोल सकते हैं कि मतलब कि उसको ढांचा देता है कोई चीज़ को। अब मसल्स हमको उसको शेप और साइज देता है कि आसानी से हम लोग को देखने में अच्छा लगता है। जैसे ये आपका क्या देखिए एक ढांचा बन गया और इसमें मांस जब बढ़ जाएगा, मसल्स भर जाएगा तो एक सुंदरता प्रदान कर देगा और इसके मतलब कि चलने में मदद करेगा। समझ गए? तो यही आपको काम करता है। अब आते हैं इसको पढ़ते हैं। स्केलेटन हम लोग की एलिमेंट जो है हम लोग का पढ़ना है। स्केलेटन इससे पढ़ने को मिलेगा। फंक्शन ऑफ द स्केलेटन मतलब कि स्केलेटन क्या का बना हुआ है, इसका क्या काम होता है ये पढ़ना है। ज्वाइंट मतलब कि कैसे ज्वाइंट क्या है। मसल्स के बारे में पढ़ना है। टाइप ऑफ मसल्स कितने होता है, हाउ डू मसल्स वर्क और मसल्स कैसे वर्क करता है। बस इतने हम लोग को पढ़ना है। तो आप मेरे चैनल पर नहीं होते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आज आगे बढ़ते हैं। कह कि आवर बॉडी है इंडिफिनिट शेप एंड स्ट्रक्चर। कर कि हमारा शरीर जो के पास एक भाई डिफिनिट शेप है, मतलब कि एक निश्चित शेप है, उसको बदल नहीं सकता है। इनडिफिनिट नहीं, निश्चित आकार इसका है और इसका मतलब कि संरचना है। दिस शेप एंड स्ट्रक्चर का इसका आकार और आकृति जो है द बॉडी इज ड्यू टू फ्रेमवर्क बोन्स कॉल्ड स्केलेटन। जो आकार और आकृति जो है यह हम लोग के मतलब कि हड्डी के से बना हुआ है ना, जिसको हमें स्केलेटन कहते हैं, है ना। फ्रेमवर्क मतलब कि इस हड्डी के एक मतलब कि फ्रेमवर्क बनाया गया है ना। कह रहा है कि स्केलेटन स्केलेटन क्या है। स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क ऑफ द बोन्स, मतलब कि स्केलेटन जो है आपका एक ढांचा तैयार किया गया है हड्डी का, जो कहता है प्रोटेक्ट आवर डिलिकेटेड इंटरनल ऑर्गन एंड द गिव द शेप। कह रहा है कि अंदर के हम लोग ऑर्गन को मदद भी करता है, हम लोग को शेप देता है। एंड स्ट्रेंथ मजबूती देता है एंड द स्ट्रक्चर टू द आवर बॉडी, और हमारा शरीर के एक आकृति देता है। अगर ये बोन्स नहीं रहेगा, हड्डी नहीं रहेगा तो हमारे शरीर के आकृति नहीं मिल पाएगा। ह्यूमन स्केलेटन जो मानव का कंकाल तंत्र कंसिस्ट ऑफ 26 बोन, मतलब कि 2006 बोन्स इसमें रहता है। देयर आर बोन्स विथ अबाउट 300 बोन्स। कह रहा कि जब हम लोग जन्म लेते हैं वी आर बोर्न विथ अबाउट 300 बोन्स। कह रहा कि जब हम लोग को जन्म होता है उस समय क्या होता है 300 हड्डियाँ होती है। बट मेनी बोन्स फ्यूज टुगेदर, परंतु क्या होता है कि धीरे धीरे बोन वो जुड़ने लगती है। एंड वी ग्रो अप, और वो हम लोग जब बढ़ने लगते हैं, तो जब हम लोग बढ़ते हैं तो इसका हड्डियाँ जुड़ने लगती है। और जुड़ के मतलब कि जब एडल्ट हो जाते हैं तो 206 हो जाता है। बोन्स आर द हार्ड, बोन्स हार्ड कठोर होता है। ए लिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी। कह रहा कि हमारा शरीर में सबसे जो लिव पार्ट जो है, सबसे हार्ड पार्ट जो है आपका बोन्स है। विच ग्रो एंड चेंज ऑल द टाइम लाइक अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। कह रहा है कि हमेशा यह ग्रो करता है और हमारे कहता है बदलता है ऑल द टाइम लाइक द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। अदर पार्ट की तुलना में देखा जाता है ये हमेशा बढ़ता रहता है। परंतु यह लीव पार्ट हमेशा बोन्स जो है वो लीव पार्ट होता है, परंतु हमेशा बढ़ता नहीं रहता है। एक लिमिट तक यह बढ़ता है, उसके बाद फिर जस का तस हो जाता है। इसको एक लिमिट बनाया गया, लगभग 18 बरिस 20 बरिस की एज तक बाद यह बढ़ना बंद कर देता है। आवर बोन्स आर मेड ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल। का हमारा जो हड्डी जो है वह निम्नलिखित पदार्थों से सामग्रियों से मिलकर बना हुआ है। कह रहा है कि आउटर सरफेस ऑफ बोन इज कॉल्ड पेरियोस्ट्रीम। कह रहा है कि हमारा जो बाहरी जो परत है पेरिस्ट्रीम्स बोलते हैं। इट इज थिन, यह पतला होता है, डेंस रहता है, डेंस मेम्ब्रेन मतलब कि इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहता है। एंड द कंटेन नर्व, इसके अंदर नर्व रहता है। और नर्व हमारा सेल नर्व रहता है हमारे को, है ना, तंत्रिका तंत्र रहता है। एंड ब्लड व्हीसल, और उसके अंदर जो होता है ब्लड व्हीसल रहता है, जहाँ से हम लोग नस बोलते हैं, है ना, नस बोलते हैं, वो भी रहता है। एंड नर्स बोन्स, और कहता है न्यूरस बोन्स, मतलब कि यह न्यूरस बोन्स, उसमें बोन्स मतलब कि वो मतलब कि बोन्स लचीलापन बोन टाइप का रहता है उसमें, समझ गए, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं जिसे बोन मैरो होता है, इस तरह से मतलब कि बहुत सॉफ्ट रहता है। कह रहा है कि नेक्स्ट लेयर इज मेड ऑफ द कम्पैक्ट बोन।
कॉम्पैक्ट बोन होता है जो मतलब कि हड्डी के अंदर रहता है, सॉफ्ट रहता है, बहुत कंसिस्ट रहता है, उसके बीच के अंदर स्पेस नहीं रहता है, तो उसको हम लोग कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं, है ना। कह रहा कि नेक्स्ट लेयर इसका जो अगला जो सतह होता है, जैसे बोन्स हो गया, जिसकी इसका जैसे हड्डी हो गया, अंदर सतह जाएंगे ना तब बनेगा कॉम्पैक्ट बोन, और उसके जस्ट अंदर जाएंगे तब कब बनेगा, हम लोग का मिलेगा कॉन्सियस बोन मिलेगा। द पार्ट ऑफ द स्मूथ, कह रहा कि स्मूथ रहता है एंड वेरी हार्ड, और हार्ड भी रहता है। इट इज ई पार्ट वी सी वी लुक एट द स्केल्टन, कह रहा कि जब हम लोग देखते हैं तो कहता है ये स्केल्टन जैसा दिखता है। कह रहा कि विथ इन द कॉम्पैक्ट बोन, कह रहा कि कॉम्पैक्ट बोन से बना रहता है। देयर आर मेनी लेयर ऑफ द कॉन्सिलिशियस बोन, कह रहा कि जो कॉम्पैक्ट जो बोन रहता है बहुत सारे कॉन्सिलिशियस बोन से रहता है उसमें। कह रहा कि विच लुक एज बाइट लाइक स्पॉन्ज, कर बाइट लाइक स्पॉन्ज जैसा लगता है कि उसमें कुछ चीज धंसा हुआ है, देखिएगा तो इस लग रहा है कुछ इसी उसमें धंसा हुआ इस तरह का लगता है। कह रहा है कि कैंसिलिशियस बोन इज नॉट क्वाइट ए हार्ड, कह रहा है कॉन्सिलिशियस बोन हार्ड नहीं रहता एज ए कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट बोन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, मतलब कॉन्सिलिशियस बोन एकदम लिक्विड लिखा रहता है, उतना लिक्विड नहीं रहता परंतु उतना हार्ड भी नहीं रहता, सॉफ्ट रहता है। बट इधर स्टील्स वेरी स्ट्रॉन्ग, परंतु मजबूत रहता है अंदर की ओर। जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर जाइएगा, जैसे यह सबसे बाहरी पार्ट जैसे बोन्स हो गया, इसके बाहरी अंदर के पार्ट हो जाएगा कॉम्पैक्ट बोन, उसके अंदर के पार्ट हो जाएगा आप कॉन्सिलिशियस बोन, उसके अंदर जाइएगा तो आपका बोन मैरो मिलेगा, समझिएगा। तो इस तरह के बोन के पार्ट के अंदर की बात बता रहे हैं, समझिए हो गया कि बहुत मजबूत रहता है। कह रहा कि मेनी बोन्स, कह रहा कि इन मेनी बोन्स, कह रहा इसके अंदर बहुत बोन है। कह रहा है कि कैंसिलिशियस बोन्स प्रोटेक्ट द इनर मस्ट पार्ट ऑफ द बोन्स, कह रहा कि अंदर के पार्टों को क्या करता है, बचाव करता है, जो मतलब कि हड्डी के अंदर जो भाग रहता है बोन्स के तो उसको बचाव करता है, इसको कॉल्ड बोन मैरो बोलते हैं। देखिए बोन मैरो, तो बोन मैरो ये देखिए होगा कॉन्सिलिशियस हो गया, जिसे मान लीजिए देखो बच्चों कि ई जो हो गया ना आपका क्या हो गया कॉन्सिलिशियस हो जाएगा, और इसके अंदर का बोन मैरो भरा हुआ है, समझ गए। अभी हमें दिया नहीं फिगर तो उसे नहीं दिखा पा रहे हैं, वीडियो बनाएंगे तो दिखाएंगे दूसरे वीडियो में। कह रहा है कि उसको देख लीजिएगा आप लोग। व्हाट कह रहा है कि व्हाट इज बोन मैरो, बोन मैरो क्या है ना, बोन मैरो क्या है। कह रहा है कि सम बोन्स, कह रहा है कि अच्छा कोई जो मुर्गा जो खाते हैं ना मुर्गा के में, तो मुर्गा में अंदर जो रहता है ना, जैसे मान लो कोई बच्चा चूसता है तो उसी में जो अंदर हड्डिया कन जो अंदर रहता है ना वो बोन मैरो होता है। और जब उसरा ऊपरा पार्ट के करेंगे ना, जस्ट अंदर से ऊपरा पार्ट के तो कॉन्सिलिशियस मिल जाएगा, और जस्ट उसका और ऊपर जाएंगे ना तो कॉम्पैक्ट बोन मिल जाएगा, अब बाहरी हार्ड पार्ट रहता है, समझ गए। फिर द थिंक जेली लाइक सब्सटेंसेस, कह रहा है कि जेल लाइक सब्सटेंसेस अंदर भरा रहता है बोन के अंदर, जेल लाइक सब्सटेंस, जेल लाइक से क्या इसमें तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ जिसमें मान लेटा जैसे होता है लेटा है उस तरह नोजी जैसा बोन मैरो रहता है। बोन्स मैरो हेल्प द मेकिंग द ब्लड वेसल, कह रहा है कि वो ब्लड सेल बनाने में मदद करता है, जो ब्लड सेल वो बोन मैरो ही आपको बनाता है, समझ गए। अब आपको आ गया तो ये आपको कीवर्ड दिया हुआ है तो इसको मतलब कि आपको बना लीजिएगा आप लोग। अब कह रहा है कि ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट, मतलब कि ह्यूमन स्केलेटन में कंसिस्ट करता है कि जो मानव के जो कंकाल तंत्र है उसमें क्या कर रहता है, स्कल रहता है, खोपड़ी, स्पेन्स रहता है, स्पिनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी, और रिब के स्पिनल कॉर्ड हो जाएगा आपका बैकबोन्स, उसके बाद रिब कैप रीढ़ की हड्डी, लाइम्स हो जाएगा आपका पैर हाथ बता रहे हैं, ग्रिडल हो जाएगा जो मतलब कि आपका ग्रिडल जो पार्ट अब निकल रहता है रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो पार्ट वो ग्रिडल आपका हो जाएगा। ग्रिडल वही पार्ट हो जाएगा जिससे मान लें कमर के 5 पार्ट जो रहता है वहाँ भी रहता है, ग्रिडल वह पार्ट होता है जो मतलब कि बाहरी निकला हुआ रहता है, थोड़ा सा वह एक पार्ट जुड़ा रहता है, मतलब कि आप स्पिनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है, समझ गए। अब कह रहा है कि आते हैं स्कल में पढ़ते हैं अच्छा से, समझ गए। अब आते हैं हम लोग स्कल पढ़ते हैं। स्कल जो कह रहा है प्रोटेक्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑल ब्रेन एंड द सम सेंस ऑर्गन, कह रहा है कि स्कल जब बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट पार्ट को क्या कहता है, बचाव करता है ना। स्कल प्रोटेक्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, बहुत महत्वपूर्ण भाग को बचाता है। कर स्कल मेड ऑफ द 22 बोन्स, कह रहा है कि 22 हड्डियों से मिलकर बनी होता है आपका खोपड़ी। 8 लार्ज, कह रहा कि 8 बड़ा रहता है एंड फ्लैट रहता है, फ्लैट में एकदम फ्लैट में चापुट रहता है, और ज्वाइंट टुगेदर एक दूसरे से जुड़ा रहता है, टू फॉर्म क्रीमियम बोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्रीमियम बोन बोलते हैं, जिससे ब्रेन का
बॉक्स बोलते हैं, ब्रेन का बॉक्स बोलते हैं। दे क्रीनियम बोन्स से द अपर पोर्शन ऑफ द स्कल यूज इनक्लोजेज, करेक्ट, एक दूसरे से जुड़ा रहता है। एंड डिलिकेटेड ब्रेन इनसाइड डिलिकेटेड एंड द का प्रोटेक्ट द फ्रॉम इंजर्ड से क्या होता है, जो जख्मी उख्मी से बचाव करता है। अब कह रहा है देयर आर द 14 बोन एट द फ्रंट ऑफ द स्कल, कह रहा है कि 14 जो बोन होता है इस सामने रहता है। विच आर हेल्प फ्रॉम द का फेशियल फीचर्स, कह रहा है कि आपका फेस को फीचर जो रहता है गुण को मतलब कि दिखाता है। दी लोअर जा, जो लोअर जा होता है कॉल्ड द मेन डाइबल्स, कह रहा है कॉल्ड उसको डाइबल्स बोलते हैं, मैन डाइबल्स बोलते हैं जो जाव रहता है। इधर ओनली वन, कह रहा है ओनली बोन्स फिश कैन मूव, कह रहा है कि एक ही मूव बोन करता है, नीचे वाला जा लोअर जा आउ सब नहीं मूव करता है। इट कैन ओपन एंड क्लोज, लेटस टॉक एंड च्यूइंग दी फूड, कर जब हम लोग जब बोलते हैं जो लोग तो उसी समय खुलता है, जिसे बोल रहे हैं अभी तो ये खुल रहा है। नीचे वाला देखिएगा ना, तो नीचे वाला जबड़वा जो हई वाला जबड़वा आपका खुलता है, हई वाला सब नहीं खुलता है। यह जो खोपड़ी है इसमें आपका लगभग क्या होता है 22 हड्डियाँ से, बाहरी जो फेसवा पे 14 को हड्डियाँ से बना हुआ, ये 14 पे फेस पे यह 14 हो गया, इधर 22 ले यही नीचे वाला खुलता है और कहीं कोनो नहीं हिलता है, समझ गए। तो इतना कह रहा है आपका हड्डी, ये खोपड़ी जो है ये आपको किसको प्रोटेक्शन देता है, ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है। यहाँ पर आपको जो मुंह है अंदर जो आपको यह जो मुंह बनाया गया है इधर दांत को प्रोटेक्शन भी देता है, और साथ में साथ नीचे जीभवा जो अंदर है वो भी प्रोटेक्शन देता है। फेरनेक्स से उसको सपोर्ट करता है, मतलब कि अंदर मतलब फेरनेक्स आपको जो मतलब कि सांस लेते हैं भोजन लेते हैं तो वहाँ पे एक अंदर एक जाने का रास्ता है, वही रास्ता को भी सपोर्ट करता है, समझ गए। तो इस तरह से आपको मदद करता है। आगे को हम लोग बढ़, अब देखते हैं स्पेनल का। स्पेनल आर द बैकबोन और द बैकबोन लेट अस द ट्विस्ट एंड बेंड, कह रहा है कि ट्विस्ट रहता है और बेंड रहता है, बूढ़ा होते इस तरह अब का है। अब कह रहा है कि होल्ड आवर बॉडी अपराइट, कह रहा है कि हमारा शरीर को ऊपर की तरफ रखता है, अच्छा से रखता है। बैकबोन अगर मान लीजिए नहीं रहेगा तो हम लोग अच्छे से बैठ नहीं पाएंगे, मतलब बैठ ही नहीं पाएंगे। सोचिए इट प्रोटेक्ट द का स्पेनल कॉर्ड, कह रहा है कि ईट ऑल्सो प्रोटेक्ट द स्पेनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। ई लार्ज बैंडल ऑफ द नर्व, कह रहा है कि लार्ज बैंडल ऑफ नर्व सेंड इन्फॉर्मेशन, कह रहा है कि अंदर का नर्व इसका बह रहता है जो इन्फॉर्मेशन सेंड करता है। ये सब स्पेनल कॉर्ड क्या करता है, स्पेनल कॉर्ड जो रहता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नर्व सिस्टम को देता है। और आवर ब्रेन, हमारा ब्रेन, यहाँ से देखिए यह स्पेनल कॉर्ड, अगर इसके स्पेनल कॉर्ड जो है और क्या करता है यह किसके साथ जुड़ा रहता है, मेडुला के साथ, और सभी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके यह देता है, इसको न्यूरॉन के माध्यम से दे देता है। कह रहा है कि नॉट मेड ऑफ द 1 और 2 बोन्स, कह रहा है कि कहीं बोन से स्पेनल कॉर्ड बिकॉज इट इज नॉट मेड ऑफ द ओनली 1-2 बोन्स, ओनली 1-2 बोन्स नहीं बना, इट मेड ऑफ द 26 बोन्स इन ऑल, कह रहा है कि लगभग क्या होता है 26 बोन्स से बना हुआ है। दीज बोन्स आर कॉल्ड, कहता है भर्टिब्रा बोलते हैं इसको, बोलते हैं भर्टिब्रा। देखिए इसको अच्छा देखिए भर्टिब्रा इसमें लगा हुआ है ऐसे, तो भर्टिब्रा एंड ईच वन द शेप लाइक द रिंग, प्रत्येक का रिंग कैसा है, एकदम रिंग जैसा। आई किसको प्रोटेक्शन देता है, इसके अंदर जो है आपका यह स्पिन यह हो गया, स्पेन आपका यह हो गया आपका बैकबोन जिसको बोलते हैं, और इसके अंदर जो है ना जो मटेरियल है इसको क्या बोलते हैं, स्पेनल कॉर्ड बोलते हैं। और वह स्पेनल कॉर्ड हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता है। कभी कभी देते हैं झटका लगता है, कभी अरे माई आग लग गया, अचानक भागते हैं, तो अचानक जो घटना घटता है ना वो आपका स्पेनल कॉर्ड ही घटाता है, समझ गए। आज जो प्रोटेक्शन देता है ना इसको रिंग जैसा है, यहाँ पर एकदम रिंग जैसा रहता है, ये आपका रिंग जैसा है। तो देखिएगा कोई जीव अगर मरेगा, चाहे कोई जीव खाते होंगे तो उसमें आपको आराम से देखने के मिल जाएगा। देखिएगा मछली उछली के ऊपर ही पटवा पे रहता है ना। अब आते हैं हम लोग रिब कैप। अब रीढ़ के अब क्या करेंगे हम लोग, यह देख ले रहे छाती के हड्डी बहुत हम लोग के मदद करता है बच्चे, इसको बहुत हम लोग को जरूरी है अच्छे से रखना है इसको। रिब एंड द का थोरिक स्पिन मेड ऑफ द कैब ऑफ बोन्स, कह रहा है कि रिब जो होता है और थोरिक जो होता है स्पिन मेड ऑफ बना रहता है कैज ऑफ द बोन्स कॉल्ड द रिब केज, उसको हम रिब कैप बोलते हैं। जैसे रिब जो होता है ये आपका रिब है, पेयर ऑफ रिब, या मतलब कि छाती की जो हड्डी है उसको बोलते हैं, रिब कैप उसके अंदर गुफा को बोलते हैं। अब कह रहा है कि रिब कैप बना रहता है। अब अगर रिब कैप प्रोटेक्ट आवर हार्ट, कह रहा है कि रिब कैप जो आकृति जो होता है हमारे हृदय को, यहीं पर हृदय रहता है इसके, मतलब कि हमारे लंग्स के जो होता है निचवा पिछवा रहता है। कह रहा है कि लंग्स जो रहता है उसके पिछवा रहता है हम लोगों को, वो आपका
हार्ट रहता है, और वो प्रोटेक्शन, हार्ट को प्रोटेक्शन देता है, लंग्स देता है। इट द ऑल्सो अस द का ब्रीथिंग बाई अलाउिंग द लंग्स टू एक्सपेल। कारण क्या कहता है हम लोग ब्रेथिंग मतलब कि करने में मदद करता है, क्योंकि हम लोग का डायफ्राम ही नहीं रहेगा तो डायफ्राम ऊपर नीचे को किसको ले जाएगा, ठेलेगा, थी करेगा। तो ये क्या करता है, जैसे सांस लेते हैं तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो क्या करता है, फूलता है, जैसे फूलता है फिर वो अंदर जाता है। ये नहीं रहता तो पूरा फट जाता है ना, सब निकल जाता है। तो इसलिए इसको मदद करता है, मतलब कि हर एक तरीक़ा से सांस लेने में ये मदद करता है, आपका हार्ट को प्यूरिफिकेशन करने में मदद नहीं करता, परंतु वह सपोर्ट करता है कि अंदर कोई मतलब सिस्टम खराब ना हो। यह मतलब कि एक सुरक्षा बल मतलब होता है, घेरा लगा कर रखा गया उसको अंदर। तो इस तरह से उसके बाद मस्ट पीपुल्स हैव 12 पेयर ऑफ द रिब्स। अधिकतर लोगों में 12 पेयर रिब्स होता है। ऑल द पेयर्स ऑफ द रिब आर द अटैच टू द का बैक। यह अटैच का होता है आपको बैक बोन से अटैच रहता है, ये दूसरे बैक बोन से अटैच रहता है। परंतु का स्पिन एंड द फ्रंट ऑफ द का एस्ट्रीनम, एस्ट्रीनम जो रहता है, एस्ट्रीनम जैसे बैकबोन स्पिन हो गया, यह एक आपका एस्ट्रीनम है, इसलिए सब जुड़ा रहता है। समझ गए, यह सब से आपको जुड़ा हुआ है। अब आगे कह रहा है कि सब जुड़ा रहता है, परंतु एक पार्ट इसमें जो रहता है, लास्ट टू सेट ऑफ द रिब कॉल्ड फ्लोटिंग, दो का फ्लोटिंग रहता है। समझ गए, 12 को जुड़ा रहता है, 2 को फ्लोटिंग रहता है। रिब बिकॉज दे आर द नॉट अटैच टू द स्टीनम, स्टीनम से देखिए यह सब जुड़ा रहता है, ये भी जुड़ा रहता है उससे, मतलब कि आपका रिब मतलब कि आपका जो स्पिनल से जुड़ा रहता है, परंतु यह का स्टीनम से नहीं जुड़ा रहता है, मतलब कि यह आगे की ओर नहीं जुड़ा रहता है, खुला रहता है। जिसके अंदर देखिए हम लोग दिखाई देता होगा यह, तो वही आपका है, आपका क्या, फ्लोटिंग रिब्स है। समझ गए बच्चे बा, तो ये आप समझ। अब आते हैं हम लोग लाइम्स के बारे में जानते हैं। लाइम्स मीन्स होता है कि हाथ और पैर के दोनों हम लोग के बोलते हैं लाइम्स। देयर आर 2 पेयर ऑफ लाइम्स, 2 पेयर ऑफ लाइम होता है। 4 लाइम्स मतलब 4 लाइम्स हो जाएगा आपका बाजू जो हो जाएगा उसको बोलते हैं, और हैंड लाइम जो बोलते हैं, हिंड लाइम, उसको बोलते हैं हम लोग पैर बोलते हैं। 4 लाइम आर द ज्वाइन टू द का स्पिन बाय दी शोल्डर ग्रिडल्स। कह रहा है कि यह जो रहता है ज्वाइंट जो रहता है, स्पिन से ज्वाइंट रहता है, जो उसका होता है मतलब ग्रिडल से ज्वाइंट रहता है। ग्रिडल मीन्स बताया था आपको कि जो मतलब कि आपका शोल्डर को ज्वाइंट जोड़ने वाला, और नीचे जो आपका एथी के जुड़ा रहता है, क्या बोलते हैं, जो हम लोग बोलते हैं उसका कमर, वहाँ पर रहता है आपका। बाय द शोल्डर ग्रिडल्स एंड द का कोलर बोन्स एंड कोलर बोन्स ले जुड़ा रहता है। ये कोलर बोन्स देखिए, अब कोलर बोन्स कौन होता है, यह देखिए यहाँ पर कोलर बोन्स है ना, यहाँ से, और यह का आपका जो आपका यह लिम्स है, यह जुड़ा रहता है आपका शोल्डर ग्रिडल से। ये शोल्डर ग्रिडल है, इसको जुड़ा रहता है, इस दोनों जुड़ा हुआ है, सुना है, इसको हिमर्स बोलते हैं। अब कह रहा है दी आर मेड ऑफ द 3 बोन्स, कह रहा है कि जो हमारा आर्म जो है 3 हड्डियाँ से बना रहता है। द का हिमरस ओनली वन इन द का अपर आर्म, केवल अपर आर्म में का हिमरस रहता है। अपर आर्म देखिएगा तो एक ही हड्डी रहता है, हिमरस रहता है। अपर आर्म में क्या रहता है आपका, हिमरस रहता है। और नीचे आएगा 2 मिलता है, एगो मिलता है रेडियस एंड का एगो अल्ना मिलेगा, अल्ना देखिएगा, रेडियस 2 मिलता है। 2 बोन्स इन द का लोअर आर्म, 2 बोन जो लोअर आर्म मिलता है। अब ध्यान देंगे इसके एक दूसरे सपोर्ट क्या है, जब ये हम ऐसा अगर ऊपर नीचे करते हैं तो जब ऊपर जाएगा तो यह सपोर्ट करेगा, नीचे आएगा तो यह सपोर्ट करेगा, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करता है। नीचे हम लोग का इसमें जो अब मसल्स भरा रहता है, समझ गए। अब आर्म द लोअर आर्म मेनी ऑफ द स्मॉल बोन्स, बहुत सारे हम लोग छोटे छोटे बोन होता है, कंस्टिट्यूटेड आवर द रिस्ट, हम लोग को रिस्ट जो रहता है, कलाई जो होता है, इसमें बहुत छोटे छोटे हड्डियाँ हैं। इसमें प्लाम जो हम लोग, इसमें हथेलिया में भी बहुत सारा हड्डियाँ हैं, फिंगर में बहुत सारा हड्डियाँ हैं, है ना, इसमें बहुत सारा हम लोगों के हड्डियाँ हैं। कह रहा कि हैंड लाइम आर द ज्वाइंट टू द स्पिन बाय पेल्विक ग्रिडल्स। कह रहा कि पेल्विक जो हम लोग जो कमर बोले हैं, तो कमर के पास कौन रहता है, यहाँ पर जो रह जाएगा आपका शोल्डर ग्रिडल बोले, परंतु यहाँ पर क्या बोलेंगे, पेल्विक ग्रिडल बोलेंगे, चाहे पेल्विक बोन भी कहीं कहीं हम लोग इसको बोलने लगते हैं। लेग, कह रहा कि लेग इज मेड ऑफ 3 बोन्स, हमारा पैर जो 3 बोन से बना हुआ है। एक फीमर, सबसे लंबा जो बोन होता है हमारे शरीर में, सबसे बोलेगा बॉडी पार्ट में सबसे लंबा हड्डी कौन है, तो हम फीमर ही बोलते हैं। कह रहा है एंड का टिबिया, कह रहा है कि टिबिया एंड का फीबल, फीबल बोलते हैं। देखिए यहाँ पर आपका जो ये हो गया फीमर, एक आता है फीमर बोन्स है, उसके बाद आपका टिबिया है, आपका फिबुला है।
का था फिबुला आपका यह पार्ट है, जब हम लोग बैठते हैं उठते हैं तो यह आपका यह सपोर्ट करता है, और जब उठते हैं तो यह सपोर्ट करता है। मतलब कि ये ऊपर नीचे जाते हैं तो दोनों एक दूसरे ऊपर ऊपर जाइए तो यह, नीचे जाइएगा तो यह सपोर्ट आप दूसरे से करता है। उसके बाद आता है हमारे पैर में, यहाँ आपका निकल जो है आपका इसको सपोर्ट करता है, यहाँ पर बना रहा है इसको। टू में आपका एक बहुत सारा बोन्स होता है। कह रहा है कि इसके बाद कह रहा है कि लोअर बोन्स एंड मेनी ऑफ द का स्मॉल बोन्स कंस्टिट्यूटेड आवर द कैन नेकल्स और फुट एंड टूज। कह रहा है कि यह जो टूज होता है चाहे निकल्स होता है, इसमें बहुत सारा हड्डियाँ रहता है। अब कह रहा है कि लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ग्रेटेस्ट बोन आवर बॉडी ये फीमर। कह रहे लार्जेस्ट भी होता है, बड़ा भी होता है, मजबूत भी होता है, ये बोलते हैं हम लोग फीमर बोलते हैं। चाहे का तो थाई बोन इसको बोलते हैं, थाई में रहने वाला थाई बोन हम लोग बोलते हैं, दिमाग में बिठा लीजिए। अब अगर ग्रिडल के बारे में समझते हैं, ग्रिडल हम कहाँ बताए हैं, ग्रिडल एक आपको शोल्डर बोन में चल जाता है, ऊपर रहता है ग्रिडल, एक रहता है आपको कमर के पास। कह रहा है कि बोन्स आर, कह रहा है कि लिम्स आर ज्वाइंट, कह रहा है कि लिम्स हमेशा ज्वाइंट रहता है, आर द टू द स्पिन विद द हेल्प ऑफ द ग्रिडल, ग्रिडल के द्वारा जुड़ा रहता है। कह रहा है कि लिम्स जो रहता है हम लोग ग्रिडल के साथ जुड़ा रहता है, कहीं हमको स्पिनल के साथ जुड़ा रहता है वो, तो उसको हम ग्रिडल बोलते हैं। देयर आर टू पेयर ऑफ द ग्रिडल, दो पेयर होता है ग्रिडल का। एक होता है शोल्डर ग्रिडल, शोल्डर के पास ऊपर जुड़ा रहता है। एक रहता है कि पेविल्स ग्रिडल्स, जो मतलब कि हमारे कमर के पास रहता है, और दोनों का होता है स्पिनल के साथ ही जुड़ा रहता है। देयर आर्म ज्वाइंट टू द का शोल्डर, ये देखिए अगर कमर के पास जाइएगा ना तो हम लोग का जो स्पिन देखते हैं वहाँ पे उसके साथ जुड़ा रहता है, और जब हम अगर अथी पे देखते हैं शोल्डर पे बाजू पे देखते हैं तो वही ऊपर ही रहता है। मतलब कि दोनों स्पिनल कॉर्ड से, मतलब कि स्पिनल कॉर्ड से ही जुड़ा, मतलब कि स्पिनल कॉर्ड नहीं बैकबोन से ही जुड़ा था, जिसे स्पिन बोलते हैं हम लोग। अब कह रहा है आगे बढ़ते हैं, शोल्डर ग्रिडल्स इंक्लाइंडेड एंड द का क्लेवेलिक्स है ना, जिसे बोलते हैं कैलोरल बोन बोलते हैं हम लोग उसको, कोलर बोन्स बोलते हैं, कोलर बोन बोलते हैं, समझ ना। क्लेवेलिक बोन को हम कोलर बोन बोलते हैं, ऊपर जो रहता है। एंड द एस्कोपल बोन बोलते हैं, शोल्डर बैंडल को बोलते हैं, है ना। एस करेक्ट, एस कैपल बोन्स बोलते हैं हम लोग, शोल्डर बोन के बोलते हैं, जो मतलब क्या मतलब कि कमर के पास रहता है। तब कमर के पास कौन रहता है जी, आपका पेल्विक बोन रहता है, ये जानते हैं आप लोग, परंतु उसका जो मतलब कि हम लोग को जो बोलते हैं शोल्डर, मतलब कि शोल्डर बैंडल को बोलते हैं, नहीं शोल्डर बैंडल को हम लोग बोलते हैं एस्केपस। और वहाँ पर एल्वेलिक जो बोन्स को हम लोग बोलते हैं, एल्वेलिक बोन्स को एल्वेलिक बोन्स बोल देंगे, चाहे उसको हम लोग ग्रिडल्स ही बोलेंगे। वहाँ पर ग्रिडल का जिसे वहाँ पर ग्रिडल वहाँ पर लगा ऑस्की जैसा रहता है, उसको फंसा के रखला रहता है। द लेग्स आर द ज्वाइंट टू द पेल्विक ग्रिडल्स, द पेल्विक ग्रिडल्स द इंक्लाइंडेड एट द सेट ऑफ द थ्री बोन्स, तीन बोन से सेट उसमें रहता है। कह रहा है कि इस केमियम लोअर सेक्शन ऑफ द हिप बोन्स, कर हिप बोन का लोअर सेक्शन होता है। एली कह रहा है कि इलियम एंड पुबिस, एलियम एंड पुबिक्स रहता है। कह रहा है कि पेल्विक ग्रिडल्स लाई ऑन दी आइदर साइड ऑफ द कप स्पिन और द फिक्स टू इट, कह रहा है कि उसके साथ फिक्स रहता है, चाहे उधर साइड एक दूसरे से ये रहता है। क्लेवेलिक यहाँ पर ये आपका एलियम्स हो जाएगा, उसके बाद आइसोकम्स हो जाएगा, यहाँ पर बेसिक हो जाएगा। तो ये आपका मतलब कि मिलता है कामा आपका कमर के पास मिलता है, जो मतलब कि आपको यहाँ से जुड़ जाता है आपका पैर, यहाँ से आपका यह स्पिनल को कहता है स्पिन जुड़ जाता है, बैकबोन, समझ गए ना। 30 तरह से आपका आकृति रहता है। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, आपका जीप जाइएगा तो यहाँ पर देखिए यह पार्ट आपको हो जाएगा, ये आपका देखिए यहाँ पर भी आपका ग्रिडल्स हैं, एक यहाँ पर आपका ग्रिडल्स हैं। नेक्स्ट शोल्डर में हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोला कि शोल्डर को हम लोग बोल रहे हैं क्लेवेलिक को हम लोग इसका नाम दिया गया, क्या दिया गया, इसका बोला गया बोन्स को हम लोग बोले कॉलोनिक बोला गया। अब यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, एल्वेलिक ग्रिडल बोला गया, समझ गए। यह आप समझ दिमाग में रख लेना है एकदम चटनी बनाकर। अब कह रहा है कि आगे के रोलों में बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें फंक्शन ऑफ द स्केलेटन। अब इसका समझ गए, हड्डी के बारे में समझ गए, आपको नॉर्मल जो हड्डी के बारे में समझना था उतना समझ गए। उसके बाद कह रहे इसका हमारा स्केलेटन के क्या काम होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। कह रहे स्केलेटन है द फ्लोइंग मेन फंक्शन, इसका निम्नलिखित मुख्य कार्य होता है। मेन मीन्स मुख्य, फंक्शन मीन्स कार्य। करेगी इसका निम्नलिखित मुख्य कार्य होता है। स्केलेटन मीन्स होता है कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र के पास निम्नलिखित कार्य हैं, मुख्य निम्नलिखित कार्य। इट गिव द शेप, यह शेप देता है, आकार देता है, एंड द स्ट्रक्चर टू द आवर बॉडी, आकार और संरचना हमारे शरीर के
देता है। गिव अस द स्ट्रेंथ करे कि मजबूती देता है, एंड रिजिडिटी और रिजिडिटी देता है, फिक्स रहता है हम लोग का, उसको निश्चित रहता है आवर बॉडी हमारा। अगर एक बार हम जन्म लिए हैं चाहे बढ़ गए उसको हम लोग कोई चेंजिंग नहीं आता है। कौन देता है हम लोगों को रिजिडिटी देता है, वो हमारा बैकबोन मतलब कि हम लोग को स्केलेटन ही देता है। गिव अस सपोर्ट एंड कीप आवर बॉडी अपराइट करे कि हम लोग मदद करता है और हमारे शरीर को अच्छे तरीक़ा से रखने के लिए, ऊपर रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए मदद करता है। कह रहा है कि प्रोटेक्ट द डिलिकेटिंग इंटरनल ऑर्गन और हमारा अंदर जो ऑर्गन है हमारा, जो जिससे मान लीजिए हार्ट हुआ है ना, लंग्स हुआ है ना, ये सब हम लोग किडनी हुआ, ये बचाव करने के लिए हमारा बना हुआ है ना। जिसका स्कल का किसको प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। जो हमारा खोपड़ी जो होता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, बचाव करता है ना। उसके बाद रिब जो होता है प्रोटेक्ट आवर हार्ट एंड लंग्स, कह रहा है कि हार्ट और लंग, हृदय और फेफड़ा को बचाता है। स्पिन जो प्रोटेक्ट आवर स्पिनल कॉर्ड, इस स्पिनल जो स्पिन को जो अंदर स्पिनल कॉर्ड है आज उसके अंदर क्या होता है, बनाया गया है आपका रिंग टाइप के बनाया गया है, जिसको भट वेट बोलते हैं, भट ब्रेट बोलते हैं। वह एकदम रिंग टाइप का हड्डी रहता है, देखिए यहाँ पर रिंग टाइप के, यहाँ पर है रिंग टाइप के, ये बचाता है स्पिनल कॉर्ड के, यह बचाता है। कौन बनाता है, वर्टिब्रेट बताता है, वर्टिब्रा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा बोलते हैं। तो यह कहता है स्पिन जो किसको बचाता है जी, स्पिनल कॉर्ड के बचाता है, समझ गए। आपको रिब जो किसको बचाता है, हार्ट और लंग्स को बताता है, समझ गए। स्कल किसको बचाता है, ब्रेन को बचाता है, समझ गए। ये आपको इतना प्रोटेक्शन देता है, कौन देता है, जब आपका स्केलेटन देता है। उसके बाद हमारा शरीर को अच्छा कर मतलब एक शेड्यूल देता है, शेप साइज देता है। इस तरह से हम बोलते हैं कि इसका एक फंक्शन इसका है। साथ में तो व्हाइट ब्लड सेल फाइट अगेंस्ट डिजीज, कह रहा है कि हमारा व्हाइट ब्लड सेल हमारे डिजीज से लड़ता है। एंड रेड ब्लड सेल द का सप्लाई ऑक्सीजन, परंतु हमारा जो रेड ब्लड सेल जो होता है वो हमारे ऑक्सीजन जो खाते हैं खाना वो भी लेके जाता है और ऑक्सीजन को भी मतलब कि लेके जाता है, पार्ट ऑफ द बॉडी। दिज ब्लड सेल आर द प्रोड्यूस द बोन्स मैरो, कह रहा है कि बोन्स कौन बनाता है, ये जी खून कौन बनाता है, तो बोन्स मैरो बनाता है। जो बोन्स मैरो कहाँ मौजूद रहता है, का तब रहता है जो हड्डी रहता है ना, हड्डी के अंदर देखिए होल रहता है और उसी के अंदर बनता है खून, मतलब कि जो हड्डी के अंदर खून अथी रहता है खाली स्थान उसी में बनता, मतलब फैक्ट्री वहीं पर उस सबका है खून बनने का, समझ गए। इसका मतलब कि हम लोग को हड्डी भी सपोर्ट भी करता है। खून अगर हड्डी नहीं रहता तो खूनवा बोलता कहाँ बनता, नहीं बनता ना, तो ये दिक्कत हो जाता, समझ गए। उसके बाद कह रहा है कि दी प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड ज्वाइंट, कह रहा है कि जब दो गो बोन्स एक दूसरे के जुड़ता है एक साथ, है ना, कह रहा है कि दी प्लेस, कह रहा है कि स्थान है वेयर टू बोन्स, जहाँ पर दो बोन मिलता है, वह स्थान जहाँ पर दो गो बोन मिलता है एक दूसरे से मिलाप करता है, उसको हम लोग ज्वाइंट करते हैं, जुड़ना कहते हैं। बोन्स आर होल्ड टुगेदर एट द ज्वाइंट बाई लिगामेंट, कह रहा है दो गो बोन्स जो एक दूसरे से जुड़ता है वह जो फेविक्यूल लगाया जाता है ना, वो फेविक्यूल होता है, उस लिगामेंट होता है, क्या होता है, वह कनेक्टिव टिश्यू का लिगामेंट पार्ट है, समझ गए। सम ज्वाइंट विच कैन बी मूव कॉल्ड मूवेबल, कुछ ज्वाइंट जानते हैं मूव कर देते, यहाँ पर ज्वाइंट पर मूव कर रहा है, तो का मूवेबल मीन्स गतिशील ज्वाइंट, वहाँ पर गति करने वाला, जहाँ पर गति करने वाला होता है उस गतिशील हम लोग ज्वाइंट बोलते हैं। सम ज्वाइंट, कुछ ऐसा ज्वाइंट होता है, जुड़ा होता है, जो विच नॉट मूव इज कॉल्ड इनमूवेबल ज्वाइंट, कर जहाँ पर जोड़ा मतलब कि जोड़ा हुआ पार्ट नहीं गति करता है उसको बोलते इमूवेबल, मतलब कि अगतिशील ज्वाइंट बोलते हैं। कह रहा है कि मूवेबल ज्वाइंट गतिशील ज्वाइंट जो होता है, सम आर द मूवेबल स्मूथली, कुछ मूवेबल एकदम आराम से मूव करता है, एंड मूवेबल ज्वाइंट उसको मूवेबल ज्वाइंट कहते हैं। दे आर द 4 टाइप ऑफ द मूवेबल ज्वाइंट, 4 प्रकार के मूवेबल ज्वाइंट होता है जो आराम से गति कर लेता है, जिसको हिंग ज्वाइंट कहते हैं। हिंग ज्वाइंट भी क्या होता है, एक आराम तरीका से मूव कर देता है। अब देखिए व्हाट लिगामेंट कह रहा है कि लिगामेंट किसे कहते हैं, लिगामेंट आर द स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बताए हैं कनेक्टिव टिश्यू ही होता है। और कहता है आप कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू ही, दैट आर अटैच वन बोन टू अदर बोन्स इन द ज्वाइंट, करेगा दोनों को जोड़ने के काम का जो करता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है और एक दूसरे से जोड़ देता है, उसको हम क्या लिगामेंट कहते हैं। अब हिंग ज्वाइंट की ओर हम लोग बढ़ेंगे बचवा। हिंग ज्वाइंट आप समझ गए, हिंग ज्वाइंट कर यू मस्ट हैव सीन, करके आप देखे होइएगा हिंग ज्वाइंट ऑन द डोर, डोर का आप देखिएगा वह जिस हिंग ज्वाइंट करके आप हिंग को देखे होइएगा इन डोर में,
कह रहा है कि हिंग ज्वाइंट देखना तब आते हैं हम दरवाजे की अब बात करते हैं। दरवाजे की आप लोग बात करेंगे तो आप लोग समझिएगा दरवाजा किसे तो देखा इस दरवाजे तो इसे कुई टुई चलता है। तो ड्यू टू द विच यू द कैन ईजिली ओपन और क्लोज, कह रहा है कि उसमें जब हिंग लगा रहता है तो आसानी से हम क्लोज और बंद कर लेते हैं। बट ओपन ओनली ओपन इन वन लेफ्ट, कह रहा है कि हाफ, परंतु अधवे पे खोलिएगा पूरा नहीं खोल पाएगा दरवाज़ा। दरवाज़ा कभी खोल के देखा तो पूरा खुलता है नहीं, तो वैसा दरवाज़ा जहाँ पे हिंग लगा रहता है तो वहाँ पर क्या होता है अधवे खोल पाइएगा। तो का जैसे एल्बो हुआ आपका, है ना, नी हुआ, तो वह यह क्या होता है जो एल्बो हुआ कोहनी होनी हुआ एल्बो हुआ तो वहाँ फिंगर हुआ, एंड द क्या होता है आपका जो टूज है ना, तो वहाँ पर आपका ये सब को अधवे पार्ट में मूव करेगा। ईच हिंग ज्वाइंट सभी पे क्या आता है ये हिंग ज्वाइंट है। देखिए अच्छा से देखिए तो इसको हम ऐसे कर रहे हैं पूरा इसे जो पूरा घुमा दे रहे हैं ना जी, इसको घुमा दे रहे हैं पूरा, पर फिंगर के तो पूरा घुमा रहे हैं, फिंगर के देखिए तो फिंगर पूरा नहीं घुमा रहे हैं ना, पूरा फिंगर को नहीं घुमा रहे, ऐसे घुमाइए घुमाए घुमाए नहीं घूम रहे नहीं घूम रहे। तीसरी तरह का बनू दरवाजा ऐसे कोई ऐसे खुलता है ना, तो अधवे पे खुलता है। तो यह जहाँ पर अधवे पे खुलता है तो समझ जाना है कि वहाँ पर कैसा ज्वाइंट है, वो आप हिंग ज्वाइंट है। कहाँ पर जाधवा पे खुलेगा जौन चीज़, तो उसको समझना कौन ज्वाइंट वहाँ पर हिंग ज्वाइंट है। समझ गए। विच लेटर्स द स्पेंट एंड देन स्टेट का था स्टेटिन आवर आर्म, जैसे हम लोग अपना हैंड देखते हैं, अब स्टेटिन अपना हाथ को फैलाते हैं, एंड द लेग ओनली वन डायरेक्शन, कह रहा है कि ओनली वन डायरेक्शन में प्रक्रिया होता है संपन्न होता है। तो ये बॉल और कह रहा है कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल और सॉकेट ज्वाइंट की बात करते हैं। तो इन बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, कह रहे बॉल और सॉकेट ज्वाइंट में क्या होता है, कह रहा है कि राउंड द इंड ऑफ द वन बोन्स, कह रहा है कि क्या आता है द राउंड इंड ऑफ वन बोन एक राउंड होता है, फिट इन द स्मॉल कैप, स्मॉल कैप में बंद रहता है ना, उसको शेप जिसे सॉकेट बोलते हैं, अनदर बोन्स को हम लोग सॉकेट बोलते हैं। तो इसको बॉल और सॉकेट देखिए यहाँ पर देखिए अच्छा से देखिए यह सॉकेट है, इसी के अंदर गेंदा जैसा इसमें फंसा दिया गया, तो दोनों का बोलेंगे बॉल और सॉकेट। अब ज्वाइंट जहाँ पर रहेगा तो उसको ज्वाइंट बोल देंगे, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हो जाएगा। शोल्डर एंड हिप, जो शोल्डर होता है और हिप जो रहता है देखिएगा तो वहाँ पर कैसा ज्वाइंट रहता है, वहाँ पर आपका मतलब कि वो आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट रहता है। हिप एज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, द टाइप ऑफ ज्वाइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, जहाँ पर अगर देखिए आपका शरीर के जहाँ पर अगर पूरा तरफ मूव कर जाता होगा तो समझ जाना कि यहाँ बॉल और सॉकेट ज्वाइंट है। देखिए यहाँ पर कौन है, देखिए अच्छा से देखिए खचाखट ठकाठक खटाखट खटाखट मूव कर जा रहा है मूव कर जा रहा है। तो बात आप बताइएगा आप कि बोलिएगा कि आपका जो है कलाई में क्या है, ट्विंग्स में आपका कौन है जी, आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, समझ गए। मूव एंड द का स्विंग योर आर्म लाइक द व्हील की तरह मूव करता है, समझ गए, पूरा मूव कर जाता है। ये चक्का कैसे मूव करता है ना। अब का था पिवट ज्वाइंट, द पिवट ज्वाइंट द फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द स्पिन, कह रहा है कि हम लोग के खोपड़ी और स्पिन के बीच में क्या होता है पिवट ज्वाइंट मिलता है। दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट अलाउ द रोटेट कर जाता है, तो आपको जिससे आपका हटाइए पूरा रोटेट कर जाता है। का था ट्विस्टिंग मोशंस, करेक्ट ट्विस्टिंग मोशन करता है, दो मतलब कि दोनों तरफ से मोशन करता है। आवर हेड है ना साइड वे, हेड साइड वे तरफ मोशन करता है, अप एंड डाउन, कह रहा कि अप भी डाउन भी करेगा, और क्या होता है हमारे चारों तरफ मोशन भी करता है, समझ गए। तो इसको क्या बोलते हैं पिवट ज्वाइंट बोलते हैं। पिवट ज्वाइंट उसको ज्वाइंट होता है जो हम चारों तरफ मूव कर सकते हैं, अप राइट मूव कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग पिवट ज्वाइंट बोलते हैं, समझ गए। जिस मान लेके देखिएगा अपना एक बार अपना गर्दन हिला के देखिएगा, ऊपर नीचे मूव कर रहा है, धक्का के देखिए तो एक बार ऊपर नीचे मूव कर रहा होगा, राइट। उसके बाद अब देखिए चारों तरफ घुमाइए, चारों तरफ घूम जा रहा है तो उसको बोलते हैं ट्विंस मोशन, मतलब कि दो कहा था दो तरीका का उसमें मोशन है, एक अपराइट मोशन भी है, एक आपका है चारों तरफ घूमने वाला मोशन, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्विंस ज्वाइंट मोशन बोलते हैं। दो प्रकार के उसमें मोशन मौजूद है, तो जौन जिसमें दो प्रकार के मोशन मौजूद हैं, अप राइट और चारों तरफ घूम जाना, तो केवल आपको क्या रहता है स्पिनल का पिवट ज्वाइंट फाउंड बिटवीन, केवल पाया जाता है काम आपका स्कल और स्पिन में पाया जाता है ना। आपका बैकबोन मिलेगा आपका और इसका स्कल के मिलेगा, यही आपको मिलेगा और कहीं नहीं मिलने वाला है। अब अगर आता है ग्रीडिंग, करा ग्रीडलिंग ज्वाइंट करा है ना, करा के ग्लीडिंग ज्वाइंट होता है। अब ग्लीडिंग ज्वाइंट की ओर हम लोग बढ़ेंगे। द ग्लीडिंग ज्वाइंट द फाउंड इन द व्रिस्ट, कह कि हम लोग व्रिस्ट में मिलता है, कह कि कहता है ग्लीडिंग ज्वाइंट कहाँ मिलेगा आपको व्रिस्ट में मिलेगा। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट यहाँ पर
ब्रिस्ट में क्या बोलते हैं, बॉल और सॉकेट ज्वाइंट्स। बॉल और सॉकेट ज्वाइंट यहाँ पर देखा अच्छा से इसे देखिए तो इसे पूरा बॉल और सॉकेट पूरा जो है बॉल और सॉकेट ज्वाइंट पूरा जो है इसे मूव किया जा रहा है यहाँ पर, परंतु जो है एकदम यहाँ पर जो है पूरा ग्रिडल ज्वाइंट टाइप का है। ग्रिडल ज्वाइंट फाउंड ट्विस्ट एंड नेक, निका नेकल्स जो है आपका गर्दन है, एंड ऑल्सो बिटवीन एनी टू वर्टेब्रा ऑफ द स्पिन। कह दोनों में कहा था जो कह रहा है कि एनी टू वर्टेब्रा स्पिन दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट अलाउ द बैक और बैक टू बेंड। कह रहा है कि बैक टू बेंड हो जाता है एंड ट्विस्ट एंड टर्न ईच ज्वाइंट एंड द ट्विस्ट सिम का द एम्पलर और स्पिन। करे एम्पलर और स्पिन, स्पिनिंग भी करेगा स्पिन और एम्पलर भी टाइप करेगा। तो इसको मूव करिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा आपका हिंग ज्वाइंट आपका यहाँ मिल गया। कह रहा है कि ग्लेडिंग ज्वाइंट फाउंड पाया जाता है इन द विस्टल में, सब कलाई में, और कहता है निकल्स में पाया जाता है टू बिटवीन दी एनी टू का द वर्टिब्रा ऑफ स्पिन। कह कि एनी टू कहता है दोनों के कहता है वर्टिब्रा के बीच में देखिएगा वहाँ भी होता है। इन दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट है ना अलाउ और बैक ऑन बेंड। कह रहा कि बैक अलाउ बैक चाहता है और बेंड कर जाएगा। कह रहा कि व्रिस्ट एंड टर्न ईच ज्वाइंट। कह रहा कि ईच ज्वाइंट टर्न कर जाता है और द व्रिस्ट और एम्पल्स और द स्पिन। स्पिन देखिएगा तो यह ज्वाइंट आराम से मूव करता है, अच्छा से करिएगा तो वो कर जाता है। तो उसी तरह के कहाँ मिलेगा ग्लेडिंग ज्वाइंट कहाँ कहाँ मिलेगा आपका ट्विंस मिलेगा, नेक में गर्दन मिलेगा, उसके बाद आपको कहाँ मिलेगा एक गर्दन मिलता है। उसके बाद आपका देखिएगा ये जो आपका स्पिन में भी आपको इस तरह का मोशन होता है, परंतु वह व्यक्ति कर पाएगा जो मतलब कि वर्क रोजीना कर रहा है उस तरह का इसे करेगा तो उस तरह से कर पाएगा, परंतु अगर आप नहीं किए हुए हैं तो उसमें आपको नहीं मिलने वाला है। कह रहा है कि इमूवेबल ज्वाइंट। कह रहा है कि इमूवेबल ज्वाइंट किसे कहते हैं, तो ई द इमूवेबल जो वह ज्वाइंट जो मूव नहीं करता है। सम ज्वाइंट आर फिक्स टू देयर द प्लेस। अगर कुछ ज्वाइंट होता है वह स्थान पर फिक्स रहता है, निश्चित रहता है। आवर द स्कल हैज़ अ सम दीज आर ज्वाइंट। करे कि आवल जो है ना मतलब का कुछ ज्वाइंट हैं, जैसे कल क्या बोलते हैं उसको सेट्रस बोलते हैं, क्या बोलते हैं सेट्रस ज्वाइंट बोलते हैं। दीज आर द इमोबल ज्वाइंट। कहा था इमोबल ज्वाइंट है सेट्रस में, इसके अंदर जो खोपड़ी के अंदर जो कभी मूव नहीं करता है, जस का तस रहता है, इसका मतलब कि इसमें इमोबल ज्वाइंट हैं। आगे बोलते हैं हम लोग। अब कह रहे मसल्स किसे कहते हैं, अब मसल्स को हम लोग बढ़ेंगे। कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन आप आराम से कर लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको मसल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। कह रहे कि बोन्स एंड मसल्स आर होल्ड टुगेदर। कह रहे कि बोन्स और मसल्स जो हैं, कह रहा है कि बोन्स और मसल होल्ड टुगेदर बाई ब्रिंगिंग ऑल द मोमेंट ऑफ द बॉडी। कह रहा है कि हमारे शरीर के सभी कार्य जब भी गति करता है तो एक दूसरे से क्या होता है जुड़ा रहता है। हाँ, मसल्स आर होल्ड टू दी बोन्स। मसल्स का हमारा शरीर के बोन्स जो होता है होल्ड करके रखता है विद द हेल्प ऑफ द स्मॉल फाइबर। कह रहा कि कुछ स्मॉल फाइबर इस पर रहता है, फाइबर मीन्स रेसा जैसा, कॉल जिसको टेंडोन कहते हैं। क्या करते हैं उसमें टेंडोन। उसके देखिए अगर मसल्स और क्या था बोन्स के बीच में एक रेसा टाइप के लगाया रहता है ना, उसको जोड़ने के मतलब कि जोड़ने के काम करता है, जिसको हम लोग टेंडोन कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको टेंडोन, मतलब कि वो भी कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है। व्हाट इज टेंडोन, टेंडोन आर अ कार्ड मेड ऑफ द का था टफ टिश्यू दैट वर्क द का स्पेशल कनेक्टिव फाइबर्स बिटवीन द बोन्स और मसल्स। कनेक्टिव फाइबर काम करता है, कनेक्टिव टिश्यू है वो कनेक्ट करता है, समझ में, जिससे कि आपका लिगामेंट था उसी तरह भी है उसी के टाइप का। तो वह भी कहा था बोन को जोड़ रहता है, ये आपका बोन्स और मसल के एक मतलब लेयर देता है जिसको मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो क्या करता है ये आपका मदद करता है, क्या मदद करता है, इट मसल्स आर होल्ड टू दी बोन्स विद द हेल्प ऑफ द स्मॉल फाइबर। छोटा सा मतलब बहुत कम मात्रा में फाइबर डाल दिया जाता है, फाइबर का लेयर देखिएगा तो उसमें मिलेगा, तो उसमें आपको उसमें रहता है, तो उसको टेंडोन कहते हैं। समझ के बात को आगे की ओर हम बढ़ते हैं। कर देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में जो है 6000 से है ना मोर देन 6 मतलब कि 600, हमारे शरीर में 600 से ज़्यादा मसल्स मांसपेशियाँ हैं। अब कह रहा है कि टाइप ऑफ मसल्स, अब टाइप ऑफ मसल्स कह रहा है देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मसल। कह रहा है कि हमारे शरीर में 3 प्रकार के मांसपेशियाँ हैं। कह रहा है कि मांसपेशियाँ इनवॉल्यूटरी मसल्स,
इन्वॉल्यूटरी मसल्स उस मसल को कहते हैं जो हमारे नियंत्रण के अंदर नहीं हो, मतलब कि उसको हम नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। वह नियंत्रण करने के लिए हमारे ब्रेन के पास, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, ब्रेन के पास हम लोगों का सिस्टम रहता है जिसको हिंड ब्रेन के अंदर जाता है, वही कंट्रोल करता है। उसके बाद कह रहा है इसके बाद वेलवेटरी मसल्स रहता है और कार्डिक मसल जो हमारे हार्ट जो होता है, हृदय रहता है ना, वही केवल बना रहता है। उसके बाद कहीं मसल्स नहीं पाया जाता है। वेलेटरी मसल जो हमके नियंत्रण के, जैसे हाथ चला नहीं चलाएंगे, मुंह बोल रहे नहीं बोल पाएंगे, आंख देख रहे नहीं बंद कर देंगे, तो इसमें जो जितना मसल पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, वेलेटरी मसल्स। जो हम अपने सोच के अनुसार, थिंकिंग के अनुसार उसको चला सकते हैं, उसको वेलेटरी मसल्स कहते हैं। और जो अपने थिंकिंग के अनुसार नहीं चला सकते हैं, जैसे मान लें भूख लगा है, तो भूख लगा आप खुद से लगा लीजिएगा नहीं ना। भूख, भोजन खा लिए, पचा लीजिए, खुद से पचा लीजिएगा नहीं ना। तो इसको क्या कहते हैं, कौन पचाने वाला रहता है, इन्वॉल्यूटरी मसल्स होता है, समझ ना, इन्वॉल्यूटरी मसल्स रहता है। समझ बच्चवा। अब कह रहा है कि इन्वॉल्यूटरी मसल्स जो होता है आर द ऑल्सो कॉल्ड द स्मूथ मसल, इसको स्मूथ मसल बोलते हैं। स्मूथ मीन्स एकदम चिकना चिकना रहता है। दिस टाइप ऑफ मसल्स आर एट द वर्क ऑल द ओवर बॉडी, हमारा शरीर के सभी जगह यह काम करता रहता है। बट आर द कैन नॉट बी कंट्रोल, यह कंट्रोल मतलब कि ओवर ऑल दी बॉडी, कह रहा है कि हमेशा कह रहा है कि वर्क ऑल ओवर दी बॉडी, कह रहा है कि हमेशा काम करता रहता है, परंतु कंट्रोल इसको नहीं कर सकते हम। दीज मसल्स अलाउ द कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सन ऑफ द स्टोमक फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड, कह रहा है कि जैसे कि मान लीजिए कि जैसे मतलब शरीर में जब हम भोजन खाते हैं, हमारे पेट में जाता है, तो हमको एक आधा कंस्ट्रक्शन करता है, कभी रिलैक्सन करता है ना, उसमें जो भोजन अंदर जाता है तो फूड पाइप में, तो उसको हम लोग शरीर को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, ये नहीं कर पाएंगे। डाइजेशन ऑफ फूड कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दे आर ऑल्सो अलाउ द मूवमेंट ऑफ दी आई मसल्स, कह रहा है कि हम लोग का आई मसल्स जो होता है, हम उसको आई को देख मतलब कि जो पपनी गिरता है उसको नहीं कर पाएंगे। तीस तरह से कह रहे वेलेटरी मसल्स आर द कॉल्ड द स्केल्टन मसल्स, कह रहे उसको हमें स्केल्टन मसल्स होता है, मतलब कि उसको आकार दे, मतलब कि एक स्केल्टन टाइप का मसल्स है। द दिस टाइप ऑफ मसल्स आर आवर कंट्रोल विच आर मीन्स द वी कैन कंट्रोल देयर एक्शन, कर उसका हर एक क्रिया को हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं, उसको हर एक क्रिया को हम लोग क्या करेंगे, नियंत्रण कर सकते हैं। दिस मसल्स आर फाउंड इन आवर लेग, कर किस प्रकार के मसल जो हमारा पैर में मिलता है, हमारे आर्म मिलता है, हमारे बाजू मिलता है, हमारे जीभ में मिलता है। नहीं बोलेंगे, जीभ बंद नहीं चलेंगे, नहीं हमारा हाथ अभी तक पैर नहीं चल रहा है, हाथ मतलब पैर तो नहीं चल रहा था कभी से, हाथों नहीं चल रहा है। कहते ETC अलाउ अस टू रन जंप स्माइल, करके हम अगर स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं और जंप करते हैं, दौड़ते हैं, तो ये हम अपने नियंत्रण में रखते हैं। अब नहीं कि कहीं मान लो मुस्कुराना है, रोना है, तो हम लोग का इसको नियंत्रण का रोना नहीं है। तो ये क्या होता है, यह आंसू, देखिए आंसू एक होता है ऑटोमेटिक का, आंसू दो तरीका से, जैसे मान लो रोएंगे ना, रोने का ढक बनाएंगे तो अपने आप आंसू रिलीज हो जाएगा, तो आंसू को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद दूसरा जो है कि आंसू को कहा था, जिससे मान लो चुप रहेंगे तो आंसू अपने आप आना लगेगा, तीस तरह से रोने लगेगा तो अपने आप आंसू आने लगेगा, उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हाँ, जो हम लोग उसको जो आकृति बना रहे हैं, रोने का ढंग जो बना रहे हैं, उसको कंट्रोल कर लेंगे। कह रहा है कि कार्डिक मसल जो है, ध्यान देंगे, कार्डिक मसल जो है आपका, कार्डिक मसल दैट आर कहा था मेक ऑफ फाउंड इन द आवर हार्ट, हमारे हार्ट में पाया जाता है, आर द कॉल्ड कार्डिक मसल, उसको कार्डिक मसल कहते हैं। दे आर मसल्स वर्क ऑन द देयर ओन लाइक द इन्वॉल्यूटरी मसल, परंतु यह काम जो करता है इन्वॉल्यूटरी मसल जैसा काम करता है, यह हम लोग नहीं नियंत्रण, जैसे मान लें हार्ट बीट को धड़कना हम लोग को नियंत्रण में रहता है, कि भाई कहेंगे भाई देखो ना कि आज बहुत गुस्से में है, आज तुम नियंत्रण रहो, आज मतलब खून को सप्लाई बंद कर दो, तो करेगा नहीं करेगा। तो देखो भाई आज का तुम बहुत ज़्यादा करो, आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, तुम क्या करो खून के सप्लाई बहुत तेज कर दो, तो करेगा, ऐसे नहीं करेगा। मतलब कि ई क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल में चल रहा है इसको, इसका मतलब कि कार्डिक मसल का इन्वॉल्यूटरी मसल का ही टाइप है। दिस टाइप ऑफ मसल्स अलाउ द कंस्ट्रक्शंस ऑफ रिलैक्शंस द ऑफ हार्ट फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, करा कि यह कंस्ट्रक्शन और रिलैक्शन अपना ब्लड को सर्कुलेशन करने में, शरीर में सुचारू पहुंचाने के लिए करता है, थ्रू आउट द बॉडी, कर में सब शरीर के चारों ओर। हाउ डू मसल्स वर्क, कह रहा कि हमारे मसल्स मांसपेशियाँ कैसे काम करते हैं। और देखिए अगर खाना खाना है, बोलना है, चलना है, सोचना है, तो सोचने में तो मसल्स काम नहीं करेगा, परंतु यह सब काम करने में मसल्स सबका काम करेगा, परंतु कैसे करता है उसको आप जानते हैं। मसल्स वर्क बाई पुलिंग ए बोन्स, कह क्या करता है, बोन को ठेलता है तब ये काम करता है। द व्हेन मसल्स कंट्रैक्ट, जब मसल का मतलब कि कंट्रैक्ट करता
है ना, सिकुड़ता है। द कम क्लोज टू ईच अदर, तो एक दूसरे से नज़दीक आने लगता है। अदर बिकम द शॉर्टर एंड थिकर, मोटा और छोटा होने लगता है। द मसल्स रिलैक्स, जब मसल का होता है रिलैक्स में आने लगता है, जब फैलता है। दे गो फार एवन ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाने लगता है। एंड द बिकमिंग लॉन्गर और थिनर, करें उसके बाद ये लॉन्गर और थिनर दोनों होता है। एग्जाम्पल आवर आर्म मूवमेंट और कंट्रोल बाय द टू मसल्स, है ना, करेंगे बाइसेप्स जो होता है, बाइसेप एंड ट्राइसेप। ट्राइसेप बाइसेप यह कंट्रोल करता है, तो बाइसेप जो रहता है ट्राइसेप इस तरह के प्रोसेस से ऊपर डाउन ही करता है, तो यह होता है। समझ गए। यहाँ देख लीजिए, देखो कह रहा है कि बाइसेप जो होता है कंट्रैक्ट करेगा, जब मान ली कि हम इधर के लोग आएंगे तो यह पूरा का जगह सिकुड़ने लगेगा, सिकुड़ गया तो मोटा हो गया, और बाद यह फैलने लगेगा। कहता है कि ट्राइसेप जो रिलैक्स में आ रहा है और फैलने लगा। समझ गए। तो यह सिकुड़ रहा है और ये फैल रहा है। उसके बाद जब इसको करेंगे ऐसे, तो इधर से मोटा होने लगा और इधर से का बाइसेप बनने लगा, बाइसेप रिलैक्स में आने लगा और ट्राइसेप का था कंट्रैक्ट करने लगा। तो इस तरह से होता है, एक कंस्ट्रक्शन हुआ और रिलैक्सन में हुआ। समझ गए। तो रेगुलर एक्सरसाइज एंड प्रॉपर रिसेट कीप आवर बोन्स, कह रहा है कि हम लोग क्या करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज और हम प्रॉपर रेस्ट ऑफ आवर बोन करते हैं एंड मसल्स को स्ट्रांग होता है। विश का द शुड ऑल्सो बी एडप्ट द गुड ईटिंग, हम लोग के भी होना चाहिए कि हम लोग को अच्छे भोजन लेना चाहिए। हैबिट और कीप आवर बॉडी हेल्दी, अपने आदत को मतलब कि कह रहा है कि ईटिंग हैबिट, हम लोग को आदत जो होना चाहिए टू कीप आवर बॉडी हेल्दी, कह रहा है कि हमारा कि अच्छे भोजन लेने की हम लोग आदत होना चाहिए, जिससे हमारा शरीर हेल्दी रहेगा। अब आपको टेस्ट का नेम द थ्री मसल्स, तीन टिप नाम बता दीजिए। व्हाट डिफरेंस बिटवीन द इन्वोल्यूटरी एंड वोल्यूटरी मसल्स, ये आप बता सकते हैं। ये आपका कीवर्ड है, की पॉइंट है, की पॉइंट को हमें याद रखना जरूरी है। तो बच्चे आप लोगों को कितना समझ में, अपना राय जो है मेरे कमेंट बॉक्स में देकर बताइए। हाँ, टेलीग्राम से लिंक से जुड़ जाए। मान लें कि आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, कोई भी मतलब कि आप बहुत जी भी स्कूल में पढ़ते हैं, जिस प्रकाशन के आपका बुक आपके पास अवेलेबल है, तो आप क्या कीजिए, मेरा टेलीग्राम लिंक के साथ जुड़ जाइए और उससे कोई भी क्वेश्चन है उससे पूछिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे, आप पूछिए, आप निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बचवा, जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद, मन लायक पढ़ते रहिए। ओके।